Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudhanil Teaching Classes. So guys, आपका आज मैं व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है रस। ये वीडियो मैंने कल भी अपलोड की थी लेकिन नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और ये कल अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए मैं फिर से इसे आज दोबारा उसी वे में बना रही हूँ वीडियो को, ताकि आपको फिर से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, आपकी जितनी भी टेंशन्स हैं रस के बारे में या जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं कि आप बार बार भूल जाते हैं, उसे आज खत्म ही कर देते हैं। स्टार्ट कर देते हैं नया सेशन जिसका नाम है क्या, रस। ये ग्रामर सेकंड है आपकी, हिंदी की लिटरेचर नहीं है, ये हिंदी सेकंड है और ये 10th की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैंने आपको जब तक इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाई मैंने आपको हमेशा चैप्टर के नाम से स्टार्ट कराया है। ठीक है, आज भी मैं वही करने जा रही हूँ। चैप्टर के नाम से ही हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रस। रस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप रस, ये जो रस है इसे छोड़ दीजिए, जूस को समझिए। जूस होता है, आप जो भी किसी को बनाना शेक अच्छा लगता है, किसी को मैंगो शेक अच्छा लगता है, किसी को मतलब अलग अलग हॉबीज होती हैं सबकी। वो हॉबीज क्यों है? आपने कभी सोचा है वो हॉबीज क्यों है कि हमें सिर्फ अनार का जूस या मौसमी का जूस ही क्यों पसंद है, हमें कुछ और क्यों अच्छा नहीं लगता? तो वही चीज मैं आपको रस ऐसे ही समझाना चाहती हूँ। सिंपली एक बात मैं आपसे कहूंगी कि आपने एक गिलास रस लिया, जूस लिया, उसको पिया, ठीक है, उसका टेस्ट है मीठा, आपको वो अच्छा लगा, ठीक है, वो आपको अच्छा लगा है यानी कि आपने उसे अनुभव किया, उसका आनंद लिया, तभी तो आपको पसंद आया। दूसरा आपकी तरफ रख दिया गया है नीम का रस या करेले का रस, वो आपने जो है उसे पिया है और उसके बाद में वो उसका जो टेस्ट है ना वो एकदम कड़वा है। कैसा है? कड़वा। और वो आपने उसको अनुभव किया लेकिन वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसी से ही बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं। यही होता है रस, जिसका आप आनंद लेते हैं, जो आपके मन में प्रवृत्ति कर देता है किस चीज की? रस की। सही है, रस क्या है अभी आप याद कर लेंगे, आनंद। परिभाषा देखिए, काव्य को पढ़ने, देखिए पहली बात ये होती है काव्य क्या होता है? कोई भी, मान लीजिए आपने कोई स्टोरी पढ़ी तो आपने उस स्टोरी को पढ़ा, समझा, उसे महसूस किया, उसे अपने फ्यूचर प्लान में चले गए आप उसको लेके। मान लीजिए आपको कोई टीचर है वो स्टोरी सुना रहा है कि एक राजा था, वहाँ एक महल था, वहाँ एक रानी थी, तो आपके माइंड में वो महल, वो राजा, वो रानी पनपते चले जाएंगे, वो स्टोरी पूरी कवरेज देती चली जाएगी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि पढ़ने वाला, सुनने वाला, पढ़ाने वाला या देखने वाला जब इस चीज को अपने दिल से समझना शुरू कर देता है, पढ़ना, सुनना और देखना जब अपने दिल से शुरू कर देता है तभी तो माइंड में सेट होता है। तो उसको यानी कि पढ़ना, देखना, सुनना और देखना, इसको प्राप्त होने वाला जो आनंद होता है वो रस कहलाता है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए। सपोज कीजिए आपकी दादी है, मम्मी है, दीदी है, कोई भी है, एज एवर वट एवर वॉट यू वॉन्ट, जो भी है, उसने आपको एक स्टोरी सुनाई, राइट? एक स्टोरी सुनाई कि मान लीजिए जैसे कि 10th में था, एक चैप्टर था, उसको मैंने स्कूल में बताया बच्चों को। वो चैप्टर प्लांट के लिए था कि प्लांट्स में भी दिल होता है तो उनकी केयर करनी चाहिए। तो मैंने उस चैप्टर को इतने अच्छे से समझाया, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अच्छे से समझा रही हूँ, लेकिन बच्चों ने इतने दिल से सुना, इतने दिल से समझा कि एक बच्चा गया, एक प्लांट लेकर आया छोटा सा, और उसने कहा, मैंने पूछा क्यों लेकर आए हो? उसने कहा कि मुझे देखना है कि इसमें हार्ट कहाँ पर है। तो वो एक मजाक की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगी कि माइंड में जो स्टोरी सुना रहा है सामने वाला और आपके माइंड में तर दर तर बनती जा रही है, इसका मतलब आप उसे दिल से समझ रहे हैं। और फिर दोबारा जागृत हो इच्छा उसी चीज की, स्टोरी की, तो आपके मन में क्या हो रहा है? अनुभव प्रकट हो रहा है, आनंद प्रकट हो रहा है, तो वो क्या होता है? रस होता है। आप समझे? ये रस 4 प्रकार के अवयव में होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, विभाचारी भाव। सिंपली बात है, मैं इन चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं MI में कोर्स कंप्लीट करा दूं। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि अगर एक टॉपिक आप एक दिन में कवर करते हैं तो हमेशा के लिए कवरेज हो जाए। चलिए देखिए, स्थायी भाव। स्थायी का मतलब समझिए, टॉपिक के नाम पर जाइए, उसकी परिभाषा अपने आप हो जाएगी, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं होती है। स्थायी क्या होता है? स्थित, एक जगह स्थित होना, स्थायी।
ठीक है। मान लीजिए आप एक जगह कोई चीज आपने सीमेंट से या किसी चीज से स्थापित कर दिया है, तो आप क्या कहेंगे कि स्थायी हो चुकी है, अब ये हिले डुलेगी नहीं, तो स्थायी होना, स्थायी भाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधान, देखिए प्रधान क्या होता है, प्रधान होता है गांव का प्रधान, यानी कि सबका मुखिया। स्थायी भाव वही कहा जाता है, ठीक है, जैसे जो रस की अवस्था तक पहुंचे। पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं स्थायी भाव के लिए। आपने जूस पिया, ठीक है, आपको मौसमी का जूस बहुत पसंद है। वो पसंद क्यों है, जब आपको उसको सिप लेते हैं ना, तो गले से नीचे उतरते ही आपका माइंड आपको बोलता है कि ये बहुत, इसका स्वाद टेस्टी है और आपको अच्छा लगता है। तो आपको वो जो स्वाद है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो स्वाद, वो क्या है, रस कहता है कि आप उसकी अवस्था तक पहुंच गए हो, अवस्था तक पहुंच गए, उसके टेस्ट, उसकी अवस्था है। आप उसकी अगर अवस्था तक नहीं पहुंचोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इसका टेस्ट खट्टा है, मीठा है, कैसा है। ठीक है जी, ओके। स्थायी भाव 11 होते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य, भगवत विषय। ये मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने अभी में नाम लिख दिए और मैं आपको समझाऊंगी, नहीं। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जिंदगी भर के लिए आपके माइंड में सेट कर दूंगी। ये 11 के 11, ठीक है। तो चलिए आगे, ये जो फर्स्ट आपका कवर हुआ, सेकंड एंड थर्ड हम कवर कर लेते हैं और फिर फोर्थ कवर कर लेते हैं। आज हम रस के अवयव ही समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, लीजिए आपका ये स्थायी भाव, याद रखिएगा स्थायी भाव क्या होता है, अभी बताया मैंने। फिर स्थायी भाव से ही सारे पॉइंट है ना कनेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि विभाव, विभाव कहता है विभाव से अभिप्राय उन वस्तु और विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय मन में किसी प्रकार का भाव संवेदना प्रकट हो, वो भाव विभाव कहलाती है। हमने सीखा क्या, स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव वो जो आनंद हमने प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू किया, हमने जूस लिया, अनार का लिया, लेकिन अनार जो है ना वो विभाव है, ठीक है। स्थायी भाव, उस अनार के जूस को हमने पिया, हमें आनंद आया, वो जो आनंद था वो स्थायी भाव था। लेकिन जो स्थायी भाव हमें आनंद प्राप्त हुआ, वो किसके थ्रू मिला, अनार के थ्रू मिला, वो क्या है, हमारा विभाव, ठीक है। ये क्या है, हमारा विभाव। ये भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए। आलम्बन विभाव, जिन व्यक्ति और पात्र के सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, अनार, ठीक है, जिन व्यक्ति या पात्र के सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वो आलम्बन होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वो होता है, मान लीजिए जूस है, जूस का मतलब आश्रय क्या है, अनार, अनार के बेस पे ही तो जूस बनेगा, अगर अनार ही नहीं होगा तो अनार का जूस कहाँ से बनाएंगे। विषय क्या है, वो खुद जो रस है, वो जो जूस है, ठीक है। मान लीजिए आपको अनार का जूस पसंद है, तो इसका आश्रय अनार हो गया, अगर अनार नहीं होगा तो विषय कहाँ बनेगा, सही है। उद्दीपन, देखिए इसको क्या हो गया, उद्दीपन विभाव। आश्रय, आश्रय के मन में भाव को उद्दीपन करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण का उद्दीपन विभाव कहते हैं। चलिए एक नया एग्जाम्पल दे देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो एग्जाम्पल आपके माइंड से कभी आउट होगा, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो। मान लीजिए आप हो और आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये दो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आपसे जब आपकी गर्लफ्रेंड बात कर रही है तो आपको अच्छा लग रहा है, यानी कि आश्रय तो यही है, ठीक है। वहां पर आपको जो वो अच्छा लग रहा है वो स्थायी भाव है, ठीक है। स्थायी भाव में इन्होंने कहा है विभाव क्या होता है, विभाव से अभिप्राय उन वस्तु या विषय से है जिसका वर्णन हो। आपकी गर्लफ्रेंड क्या हुई, विभाव हुई, क्योंकि वर्णन तो आपकी गर्लफ्रेंड का है, आपको जो अच्छा लग रहा है, उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, ठीक है। आलम्बन भी वही है कि आपकी गर्लफ्रेंड। आश्रय क्या है, आश्रय है आपकी गर्लफ्रेंड की बातें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो आपको बातें कैसे अच्छी लगे, मतलब नॉर्मली एग्जाम्पल में बोल रही हो या नहीं हो वो आपकी हेडेक है, ठीक है। तो आश्रय क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड। अब विषय क्या है, देखिए, नन ऑफ द एक और पर्सन आया, आपकी गर्लफ्रेंड उनसे बातें करने लग गई, एक और पर्सन आया, आपकी गर्लफ्रेंड उनसे बातें करने लगी और आपको बातें अच्छी नहीं लगी, तो वो विषय क्या है, ये पर्सन जो आया है, ठीक है। उद्दीपन क्या है, जब ये इनसे बात कर रही हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है, इस विषय पर जो गुस्सा आ रहा है वो है उद्दीपन। समझ में आया, वो है
उद्दीपन, जो शारीरिक चेष्टा है, आपके माइंड में जो गुस्सा आ रहा है वो है उद्दीपन। दूसरी बात लिखा है ना बाहरी चेष्टाएं, ये बाहरी चेष्टाएं होती है गुस्सा, यानी कि किसी को देख करके एंगर दिखाना, वो बाहरी चेष्टा ही होती है। अब देखिए अनुभाव, अनुभाव क्या होता है? आंतरिक मनोभाव के बाहर प्रकट करने वाली चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये मैं एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिए आप अपनी वाइफ से काफी टाइम बाद मिले हैं। नॉर्मली मुझे माफ कीजिएगा अगर ऐसा आपको बुरा लगे, आप काफी टाइम बाद अपनी वाइफ से मिले हैं। सबसे बड़ी बात, वाइफ से मिले हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, कोई भी हो, एज इट इज एज कोई भी, मैं भी बोल रही हूँ, तो आपको आप आई कांटेक्ट करेंगे, मतलब अपनी बहन की आंखों में देखेंगे, जो भाव आपके रिश्ते में है वो आपको अपने आप ही बिना बोले अपने माइंड में समझ आ जाएगा। यानी कि आई कांटेक्ट, यानी कि आंखों वाली बातें, ठीक है। अपने माता पिता से अगर आप फ्रैंक हैं और आप बहुत टाइम बाद उनसे आकर के मिल रहे हैं, आपकी आंखें नम उनको देखते ही क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो जो आई कांटेक्ट आप करते हैं वही तो है अनुभाव। मन की भावना बिना कहे आंखों से कनेक्ट हो जाती है, वही है। अब देखिए, आप अपनी वाइफ से मिले हो या अपनी बहन से मिले हो या अपनी मम्मी से मिले हो, पापा से मिले हो, आपके रिश्ते में जो प्यार जिस तरीके का है वही चेष्टा आपके शरीर में होंगी। ये बात फैक्ट है, आप ट्राई कीजिएगा। आप अपनी वाइफ से मिलिए, काफी टाइम बाद अगर आप अपनी वाइफ से मिल रहे हैं तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अभी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके 4 पॉइंट है। देखिए सात्विक, पहला अनुभव होता है सात्विक, यानी कि मन के कारण स्वयं होना। यानी कि मान लीजिए आपकी बहन है, आपकी बहन ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है कि जो वो कहती हैं और उन्होंने कर दिया, तो आप सुन के ही अचानक से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, शारीरिक क्रियाएं अपना आप हो जाना, ठीक है ना। वो कायिक, ये भी शारीरिक है। शारीरिक मीन्स जो उनके मन के भाव होंगे आपके शरीर से आपके माइंड तक अपने आप जाएंगे कि वो क्या चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं। वाचिक, यानी कि आपके और उनके बीच का प्रेम। आहार्य, यानी कि वेशभूषा। वेशभूषा के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं आज आपके लिए। सपोज कीजिए कि आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, वो हमेशा झल्ली बन के रहती है। नॉर्मली घर में एमआई में ना कोई मेकअप ना कुछ भी, नॉर्मल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ अच्छा सा ओकेजन आया है और सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, और आपका वही पर्सन जो कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि वो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इतना अच्छे से तैयार हो गया, वेशभूषा उसकी इतनी अच्छी है कि सब उसे देखते रह गए, अट्रैक्ट किया उसने अपनी तरफ, ठीक है। तो यही है आहार्य। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आया है तो फिर मैं आगे चलती हूँ कल स्थायी भाव लेकर के, क्योंकि 11 पॉइंट्स है, एकदम से क्लियर नहीं होंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।